नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायसेन के ग्राम मजगांव में स्कूली बच्चे परेशान, स्कूल जाने के लिए कीचड़ का कर रहे सामना। बच्चों ने वीडियो बनाकर बताई अपनी समस्या, पक्की सड़क बनाने की मांग की। विदिशा में बदहाल सड़क में फंसी एम्बुलेंस, ग्रामीणों ने धक्का लगाकर निकाला बाहर। बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। नटेरन तहसील के बासखेड़ी गांव का मामला। छिंदवाड़ा में चोरई मंडी में 80 किसानों का भुगतान अटका, किसानों ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। 1 करोड़ से ज्यादा की राशि फंसी, समय पर भुगतान नहीं मिला। बागली में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत, स्कूली बच्चों की जन जागरूकता रैली, ग्रामीणों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। 15 से 30 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है रायसेन से, दूसरी खबर विदिशा से है, तीसरी खबर छिंदवाड़ा से है, चौथी और आखिरी खबर बागली से आ रही है। बात करें पहली खबर की तो रायसेन से, जहां पर ग्राम मजगांव में स्कूली बच्चे परेशान, स्कूल जाने के लिए कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों ने वीडियो बनाकर अपनी समस्या बताई है, पक्की सड़क बनाने की मांग की गई है। दूसरी खबर विदिशा से, जहां पर बदहाल सड़क में फंसी एम्बुलेंस, ग्रामीणों ने धक्का लगाकर निकाला बाहर। बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। नटेरन तहसील के बासखेड़ी गांव का मामला है। तीसरी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा में चोरई मंडी में 80 किसानों का भुगतान अटका है। किसानों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। 1 करोड़ से ज्यादा की राशि फंसी, समय पर भुगतान नहीं मिला। वहीं चौथी और आखिरी खबर है बागली से, जहां पर नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हो चुकी है। स्कूली बच्चों की जन जागरूकता रैली निकाली गई, ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। 15 से 30 जुलाई तक ये विशेष अभियान चलाया गया है। पहली खबर रायसेन से, जहां रायसेन के सिलवानी जनपद पंचायत के महज 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बटेर के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल ग्राम मजगांव का टोला बड़ा खेत आज भी मूलभूत सुविधाओं और पक्की सड़क से वंचित है। यहाँ के दर्जनों छात्र छात्राएं आज और आंगनबाड़ी के मासूम बच्चे भी कीचड़ भरे रास्ते से गिरते पड़ते ग्राम खेरी स्कूल तक पहुंच रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं। राशिद, रायसेन के ग्राम मजगांव में स्कूली बच्चे जो है काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर के उनके द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपनी समस्या भी बताई गई है। अभी इस पूरे ही मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? अगर अपडेट की बात कर लिया तो मध्य प्रदेश का शायद पहला गांव होगा यहाँ पर बच्चों ने अपनी बात रखी है, वो भी दलदल में खड़े होके। का जैसा कि मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी के जो है मजगांव का जो बटेर ग्राम पंचायत है, उसका बटेर जिसका बताया जा रहा है मजगांव टोला, और के बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे वो अपने ड्रेस पहने हुए हैं और हाथों में किताबें हैं, लेकिन दलदल में खड़े होकर प्रदेश के मुखिया और मैं कह सकता हूँ प्रदेश के मुखिया से आगाह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कलेक्टर से भी उनकी बात को। उनका कहना है तो कोई तो सुने इनकी। और रितिका, मैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दूं, करीब 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके सफर करके ये स्कूल पहुंचते हैं। तो जैसा कि अभी एशियन भारत को भी बताया जा रहा है कि कोई खेरी गांव है, वहां पर ये पहुंचते और बामुश्किल दलदल में ऐसे में गिरूंगा, कितनी परेशानियों का सामना करना होगा ये आप बखूबी जानते हैं। रितिका, मैं आप सबसे पहले बता दूं कि इस छोटे छोटे बच्चों ने जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करा है, हालांकि वो वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है कि कहीं स्कूली बच्चे, तो जैसा कि अगर बात करें रितिका, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि बुनियादी समस्याएं सब लोगों के सामने है। बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बच्चे किताबें नहीं मांग रहे हैं, बच्चे कुछ खेलने के लिए खिलौने नहीं मांग रहे हैं। मुझे रितिका, यहाँ पर बच्चे सिर्फ सड़क मांग रहे हैं। और लेकिन बच्चों की सच भी बात है, कहीं ना कहीं देख रहे, जैसा कि हमारे एशियन भारत के दर्शक जैसा कि विजुअल में देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और वो दलदल और कीचड़ भरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में से वो गुजर रहे हैं। और रितिका, इतना ही नहीं, कभी करीब मुझे लग रहा है घुटनों घुटनों कीचड़ में खड़े होकर वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ और कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम में जो खामी है, वो सिस्टम दूर क्यों नहीं हुई थी वो खामी। मैं कह सकता हूँ इस जो जिम्मेदार अधिकारी उनको स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है। और ऐसे में स्कूली बच्चे अगर अपनी मांग रखेंगे सड़क को लेकर, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है रितिका। और जो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ग्रामवासियों से भी मेरी बात हुई है,
उनका यही कहना है कि बच्चे कई सालों से परेशान है, और खास तौर से रितिका मैं बता दूं कि बारिश का मौसम है और ऐसे में कीचड़, दलदल भारी और जगह जगह गंदगी, और ऐसे में जहरीली जीव जंतु भी सभी जानते हैं सड़क पर होते हैं, और ऐसे में वो कई समय तो ये भी बच्चों की अभी कुछ ही देर पहले मेरी स्कूली बच्चों से भी बात हुई है, नन्हे मुन्ने बच्चों से बात हुई है, उनका ये भी कहना है कभी कभी समय पर वो स्कूल ही नहीं पहुंच पाते। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जो पैदल यात्रा करेगा बच्चा स्कूल में, तो भारी भरकम बस्ता भी होता है, उनके साथ लंच भी होता है, और ऐसे में वो कीचड़ का जब रास्ता सफर तय करेंगे करीब 3 किलोमीटर का, तो वो समय पे स्कूल रितिका कैसे पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो भविष्य है वो देश का भविष्य है, और अगर ऐसे में वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर वंचित होंगे, सड़क या उनके लिए नहीं होगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो विकास की अगर जगह जगह बात की जाती है, हालांकि मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च बजट कर भी रही है, जगह जगह सड़कें बनाई भी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सड़कें नहीं है या उनको बाढ़ छू रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चे। लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। ऋतिका, एक सबसे बड़ा अपडेट मैं एशियन भारत को दे दूं, जैसा कि हाल ही में अभी एशियन भारत को बताया जा रहा है कि अभी कई बड़ी तादाद में राशन भी के कलेक्टेड ऑफिस भी कलेक्टेड भी पहुंचे हैं। ये एक दूसरा मामला है, बड़काई, चिलवाहा, नयापुरा, मऊखेड़ा, घेटा, कछार, ऐसे करीब दर्जन भर गांव के जो सैकड़ों की तादाद में महिला बच्चे वो भी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। उनका भी ये कहना है कि उनके गांव में भी सड़क नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वन विभाग और आरएस की जो कमी है या उनकी जो बीच में कोई जो भी है उसकी वजह से वहां का सड़क नहीं बन पा रही है। तो वहां भी कहीं ना कहीं सड़क को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं रायसेन में। लेकिन जैसा कि अभी बात आप मझगांव सिलवानी की बात कर रही थी, लेकिन इससे बड़ी गंभीर बात और क्या हो सकती है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए बच्चों को प्रदर्शन करना पड़े और सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल करना पड़े और अपनी कहानी सुनाना पड़े। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान लेना होगा, और ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी कहीं ना कहीं मासूम बच्चों की सुनना होगा, क्योंकि रितिका वो देश के भविष्य है, देश का वो अपने भविष्य भी गढ़ेंगे और देश में भी अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो समय पे स्कूल पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे में वो अपना भविष्य और देश के भविष्य कैसे बन पाएंगे। रितिका, कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ आंगनबाड़ी स्कूल भी है, वो भी 2 से 3 किलोमीटर दूर की तय करके जाते हैं। कई बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है, जैसा कि जो अभी मैंने कभी दर्जन गाँव का मामला बताया, उनसे भी अभी एशियन भारत की बात, तो ये कहना है कि कई लोगों की सड़क पर मौत हो जाती है। कहीं स्कूल के लिए जब बच्चे सड़क पर प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सैकड़ों के तादाद में बच्चे, महिलाएं कलेक्टेड पहुंच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बात समझ नहीं आती। एक आध मामला कहीं का हो, एक आध देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये बात जरूर है, इससे विकास की कोई जरूर खोटी यहाँ पर देखी जा रही है कि 2 जगह मुख्यालय पे भी सड़क को लेकर प्रदर्शन हो। और दूसरा मामला, और सबसे बड़ी बात रितिका मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आदिवासी जो टोला गाँव है, तो आदिवासियों के लिए आप जानते हैं सरकारें और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन कहीं ना कहीं कई दावे और वादे करते हैं कि आदिवासी जो क्षेत्र के आदिवासी भाई हैं उनके लिए सरकार कई तरीके की योजनाएं चला रही है, SC ST वर्ग की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर आदिवासी बच्चे अपनी मूलभूत सुविधा क्या सड़क के लिए ही वंचित हैं, वो स्कूल ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी पोल खोटी जरूर नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से बच्चों के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया, उसे लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया हम आम नागरिकों की देख सकते हैं, और इस पूरे ही वीडियो को लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जी रितिका, अगर आपने बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने रखा है। अगर प्रतिक्रिया की अगर बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर हो रहा है, प्रतिक्रिया देने से भी बच रहा है। मीडिया अगर उनसे कोई सवाल करती है जनप्रतिनिधियों से या जिम्मेदार नागरिक अधिकारी या जो मैं कह सकता हूँ जो आम जन के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में वो बचते जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इतना जरूर, जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है, तो बच्चों से कहा गया कि क्यों ऐसा वीडियो वायरल कर दिया, इससे बदनामी हो रही है। कहीं ना कहीं वो अपनी बात के लिए रख रहा है सोशल मीडिया पर। और ऋतिक, आप भी जानते हैं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म कहाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके जरिए तो मीडिया भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है, लेकिन बच्चे अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान जरूर जल्दी लेना होगा। ऐसे में प्रतिक्रिया कोई भी देने के लिए रितिका तैयार नहीं है, चाहे जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें, जनप्रतिनिधियों से बात करें या जो भी उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सड़क के लिए तो वो अपनी बात जरूर जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में उनको इंतजार है कि सड़क पक्की बने तो उनका भविष्य भी पक्का होगा। रितिका, अगर सड़क नहीं होगी तो उनका भविष्य भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनको ये भी कहना है इसे गंदी दलदल कीचड़ भरी रास्ते से जब वो
बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी किताबें गंदी हो जाती हैं, और लाजमी है उनकी किताबें गंदी होना रितिका, लाजमी है। बारिश है, ऐसे में दलदल जैसा कि विजुअल में लोग हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो घुटनों घुटनों कीचड़ में तो जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। और उसमें खासतौर से नन्ही सी बच्चियां जो कि स्कूल की ड्रेस लगाए हुए, लेकिन ये मझगांव जो बटेर ग्राम पंचायत के मझगांव टोला गांव का मामला है, लेकिन बहुत शर्मसार करने वाला है। कहीं न कहीं शासन को, मैं कह सकता हूं प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी इस और संज्ञान लेना होगा, और ये वीडियो जरूर वायरल हुआ है, रितिका वहां तक पहुंचेगा, और कहीं न कहीं अगर नहीं पहुंचा है तो एशियन भारत के माध्यम से भी मैं भी सरकार से कहना चाहूंगा कि सौ का संज्ञान लेते हुए इन बच्चों की जरूर, मासूम बच्चों की जरूर सुनना चाहिए, और उनको सड़क बनेगी तो उनका भविष्य जरूर बनेगा, और कहीं न कहीं वो पढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं सड़क के लिए छोटे छोटे बच्चे वीडियो वायरल करें, और इससे बड़ी शर्म की बात मैं फिर कह सकता हूँ क्या हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं उनको सड़क की जरूरत है, और ऐसे में अगर वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन कब करेंगे? बारिश है और ऐसे में भारी बारिश हो रही है रितिका, रायसेन जिले में सबसे ज्यादा बारिश अगर हो रही है इसी इलाके में हो रही है, लेकिन ऐसे में बच्चे जरूर जहाँ पर अपनी सड़क के लिए मजबूर होते देखे जा रहे हो, खासतौर से स्कूली मासूम बच्चे। जी रितिका। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन के ग्राम मझगांव में स्कूली बच्चे परेशान हैं। स्कूल जाने के लिए कीचड़ का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। बच्चों ने जो है वीडियो बनाकर अपनी सारी समस्या बताई। पक्की सड़क बनाने की भी मांग उनके द्वारा की गई है।